हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री से फोन पर बातचीत की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर रद्द की गई 23 ट्रेनों को एक बार फिर शुरू करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों की समस्याओं से केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत कराया गया। रेल मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर SCCR ने 23 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं और इसी को लेकर यात्री इन दिनों बेहद परेशान हैं। IBC24 लगातार इस मुद्दे पर खबरें दिखा रहा है, लोगों की परेशानियां बता रहा है और छत्तीसगढ़ के यात्रियों की समस्याओं से केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत कराने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे फोन पर बातचीत की है। रेल मंत्री ने इस समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया है। तो छत्तीसगढ़ से चलने वाली 20 से अधिक ट्रेनें कैंसिल करने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में DRM ऑफिस का घेराव किया। हमारे सहयोगी राजेश ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से बातचीत भी की। इस मौके पर मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने केंद्र सरकार ने यात्री ट्रेनों को बंद करके मालगाड़ी चलाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में आने वाले दिनों में कोयला परिवहन का विरोध करते हुए मालगाड़ियों को रोकने तक का अभियान चल सकता है। छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द हुई है उसके विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज DRM का घेराव करने आए थे। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पे मौजूद है। आपने DRM साहब से मिला, आप आज किस तरह का प्रदर्शन था और आगे क्या योजना है इसको लेकर? देखिए, आजादी के 70 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 ट्रेनों को एक साथ गर्मी में रद्द किया गया है और DRM का स्पष्ट कहना है कि जो कोयला संकट के कारण, बिजली संकट के कारण ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि मुझे लगता है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कृत्रिम संकट पैदा करने के लिए, जो अडानी अंबानी का कोयला खरीदने के लिए इस ढंग से केंद्र हथकंडे अपना रही है, हम इसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर राजधानी में एम्स है और सीधी ट्रेन जो अलग अलग प्रदेशों से आती है, एम्स मरीज को लेकर अपने परिजनों को लेकर आते हैं, लोग यहाँ इलाज कराते हैं। अभी छुट्टी का समय है, शादी का सीजन है, आम आदमी को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी और छत्तीसगढ़ के साथ एक सौतेला व्यवहार भी करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस मामले में शांत है, इसको लेकर आप लोग क्या किस तरह के विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर एक भी शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते। उन लोग जो बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं रहता है। 23 ट्रेनें यहाँ पर बंद हुई है, इसको सांसदों को आगे लड़ाई करना चाहिए। कि आने वाले दिनों में जो सांसद इस मामले में सोए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी जगाने का प्रयास कांग्रेस करेगी। कैमरामैन अनूप साहू के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। और DRM का स्पष्ट कहना है कि जो कोयला संकट के कारण, बिजली संकट के कारण ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि मुझे लगता है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कृत्रिम संकट पैदा करने के लिए, जो अडानी अंबानी का कोयला खरीदने के लिए इस ढंग से केंद्र हथकंडे अपना रही है। हम ट्रेन जो अलग अलग प्रदेशों से आती है, एम्स मरीज को लेकर अपने परिजनों को लेकर आते हैं, लोग यहाँ इलाज कराते हैं। अभी छुट्टी का समय है, शादी का सीजन है, आम आदमी को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने SCCR जोन में ट्रेनों को रद्द करने का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। यात्रियों को दूसरे ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही रेलवे ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया और ऐसे में अव्यवस्था के बीच में रेल यात्री इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ट्रेनों के रद्द होने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मनमानी में उतारू है। लगातार ट्रेन मन ला कैंसिल करे जाते, जेखर से जन रेल यात्री है ओमन अब खासा परेशान होते। एक बार फिर रेलवे आदेश जारी करे है, 22 ट्रेन ला 1 महीना भर रद्द कर दे गए है। ओखर बाद का स्थिति है, हम मौजूद हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में। आप देख सकत हो कि लगातार जन ट्रेन मन ला कैंसिल करत है रेलवे ओखर बाद जन स्थिति बनत है। यात्री मन यहाँ देखत हो कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपन ट्रेन के इंतजार में है। जन यात्री बाहर से आते
ओला पर यहाँ के बाद पता चला था कि ट्रेन है कैंसिल हो गए है और यात्री है परेशान होते। कुछ यात्री मन है सीधा मन कर हम बात करबो गोड़ बात करबो का दिक्कत मन ला होते, का दिक्कत आप मन ला होते? लगातार ट्रेन मन ला रेलवे है कैंसिल करत है, टिकट नहीं मिला थे, अब कैंसिल करत है तो का करबे? अब जहाँ से घर से आ गए फिर तो वापस नहीं जा सकन, आखिर बैठे तो पड़बे करी। दुर्ग जाना है, वो हम आने 1 बजे से आगे बैठे हैं ना, यहाँ आके देखा था ट्रेन रद्द हो गए है नहीं, और बहुत ज़्यादा परेशानी, शादी ब्याह के सीजन है अभी। का लगत है रेलवे है जानबूझ के ध्यान नहीं देते, मालगाड़ी मन तो जाते, यात्री ट्रेन नहीं चलत है, ज़्यादा परेशान होते, कई ठो ट्रेन बंद है। रेलवे मन ला ध्यान देना चाहिए, आम आदमी के ऊपर का फर्क पड़त है। यहाँ स्टेशन में ही देख लो चारों ओर है ना, पूरा फैमिली मौसम गर्मी के मौसम है, बड़े से बड़े लेके छोटे बच्चा मन तक परेशान होते। बिल्कुल, तो आप मन यहाँ रेल यात्री मन ला सुने हो कि यात्री मन कतका परेशान होते। जिन यात्री ला 2 बजे के ट्रेन पकड़ना रही वो अब स्टेशन पहुँचा थे तो पता चला थे कि ट्रेन है कैंसिल हो गए है 4। तो एससीसीआर में मेंटेनेंस के नाम के ऊपर इन ट्रेनों को कैंसिल करना बताया गया, लेकिन जिस तरह की दिक्कत पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार लोगों ने झेली है उसको देखते हुए तस्वीरों ने साफ कर दिया। और इसी पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे केंद्रीय रेल मंत्री से वार्तालाप भी किया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। चलिए, लगातार यात्री जो परेशान जिस समस्या को लेकर हो रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए हमारे साथ में 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश राज जुड़े हैं जो लोगों की दिक्कतों से 2-4 होते परिवारों से बातचीत कर चुके हैं, दिखा चुके हैं आपको, और राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जिन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर जहां एक तरफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ फ़ोन पर वार्तालाप हुई मुख्यमंत्री की, इस पर अपडेट दिया है। पहले राजेश मिश्रा जी के पास में चलते हैं। राजेश जी, जो दिक्कतें लोगों को हुई हैं इस पर आज खुद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत की और एक प्रदर्शन हुआ मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, वो भी आपने दिखाया, बताएं क्या इसका ठोस हल मिल पाएगा केंद्रीय रेल मंत्री से बात के बाद? देखिए, निश्चित रूप से अचानक जो है छत्तीसगढ़ की 23 से ज्यादा ट्रेनें जो रद्द कर दी गई है उससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के यात्री छत्तीसगढ़ के रोग परेशान हैं। और क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है, तीर्थ यात्रा का समय है, बच्चों की छुट्टी का समय आ गया है, लोग घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। महीनों पहले उन्होंने रिजर्वेशन करवा के रखा हुआ था, प्लान बना के रखा हुआ था, होटल्स की बुकिंग करवा के रखी हुई थी, शादी ब्याह वाले पूरी तैयारी करके रखे, तो अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग परेशान तो हैं। और कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा और संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और शहर अध्यक्ष गिरीश दिग्वे, तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने आज डीआरएम का घेराव किया और डीआरएम का घेराव करके उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ की जो लोग हैं, जनता जो परेशान हो रहे हैं उससे निजात दिलाने के लिए आखिर क्या वजह है। और इस पर केंद्र सरकार रेलवे मंत्रालय से भी इस संबंध में बात करने के लिए कहा। और जब कांग्रेस के नेताओं ने जब उनसे बातचीत की डीआरएम से, तो उन्होंने कहा कि कोयले के संकट को देखते हुए फिलहाल और मेंटेनेंस की वजह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो उसको लेकर उन्होंने सीधा जब उनसे मिलकर आया, जब हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल उचित नहीं है, वो इसके घोर विरोध करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केवल मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, मगर जरूरी जो चीज है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, उसको ध्यान नहीं देकर यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बोला कि अगर केंद्र सरकार इस पर तत्काल निर्णय नहीं लेता, कुछ निर्णय नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से जो कोयला की सप्लाई हो रही है उसको वो बंद करेंगे, यानी कि मालगाड़ी का आवागमन बंद करने की तैयारी में कांग्रेस लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रेल मंत्री से भी, केंद्रीय रेल मंत्री से भी इस संबंध में चर्चा की और उनसे भी अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें रद्द की गई है, कैंसिल की गई है, उसको बहाल करें ताकि जो जनता, छत्तीसगढ़ की जो जनता परेशान हो रही है शादियों के सीजन में, उनको राहत मिल सके। मगर अब देखना होगा कि कांग्रेस एक तरह से विरोध भी कर रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इसका अनुरोध भी कर रहे हैं, तो इसका कितना असर होगा ये जरूरी है। मगर एक बात तो सत्य है कि अगर ये ट्रेनें रद्द होती है तो निश्चित रूप से इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा और लोग जो है इस शादी के सीजन में परेशान होंगे। जी चलिए, और साफ तौर पर इन लोगों की परेशानी को राजेश राज जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने देखा भी, दिखाया भी। राजेश, बताएं, आपकी काफी सारे लोगों से, परिवारों से बातचीत हुई, क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं? पुनीत, देखिए, लाइफलाइन कही जाती है रेलवे को हमारे भारत के देश में। आम लोगों का, मध्यम वर्ग का, इवन कि हायर क्लास लोगों को भी अगर कहीं दूर की यात्रा करनी है तो सबसे बेहतर और सबसे आसान जो विकल्प है वो ट्रेन ही है। और गर्मी की छुट्टियां हैं,
जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग तो एक तो प्लान कर लेते हैं अपनी छुट्टियों का, तो वो एक सीधे सीधे क्राइसिस है जिन लोगों ने पहले से प्लान किया, और छुट्टियों के अलावा जो इमरजेंसी में प्लान करके रखे थे, जिनको मेडिकल सर्विसेज के लिए किसी को दिल्ली जाना था, मुंबई जाना था, हैदराबाद जाना है, तो उन सब जगहों पे कैंसिल हो गया। रेलवे का तर्क ये है कि जिन रूट की ट्रेनें कैंसिल की गई है उस रूट पे विकल्प के तौर पे दूसरी ट्रेनें मौजूद है, लेकिन चूंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है, पहले से ही ट्रेनें ओवर पैक होकर के चल रही हैं, और अब जो ट्रेनें कैंसिल हुई है तो उसके यात्री जब दूसरी अवेलेबल ट्रेन में बुकिंग कराने जा रहे हैं, वहां नो रूम की स्थिति दिख रही है, किन्हीं को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को पढ़ाई करने के लिहाज से कहीं जाना था, पहले से बहुत सारी चीजों ने लोगों ने प्लान करके रखा था। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच अगर 22 ट्रेन महीने भर के लिए रद्द हो जाए तो आम लोगों की परेशानी तो यूं ही समझ में आती है। और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ की परेशानी नहीं है, इस रूट से होकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तमाम जो ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से होकर के 22 ट्रेन गुजरती है, चाहे इधर उड़ीसा, बंगाल की बात कर ले, उधर महाराष्ट्र की बात कर ले, दक्षिण में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर ले, इन तमाम राज्यों के लोग परेशान हो रहे होंगे। लेकिन अभी तक रायपुर से अकेले 3 दिन में 2000 से ज्यादा लोगों ने रिफंड कराया है इन कैंसिल ट्रेनों का। तो ये 2000 वो लोग थे जो किसी न किसी जरूरत के चलते ट्रेनों में अपनी टिकट बुक कराई थी। ये तो आंकड़ा सिर्फ रायपुर का है, पूरे प्रदेश का निकालेंगे तो हजारों में होगा, ट्रेन की संख्या ही 22 है। तो किस बड़े पैमाने पे लोग परेशान हुए हैं, उनकी प्लानिंग ध्वस्त हुई है, किसी की इमरजेंसी, किसी की दूसरी जरूरत, ये कहना, ये एक इमेजिन किया जा सकता है। और इस पूरे मसले पे जो जोन के अधिकारी हैं, चाहे वो रायपुर डीआरएम ऑफिस के जो अधिकारी हैं, वो कुछ भी कहने से बचते हैं। सीधा सा उनका जवाब होता है कि ये फैसला रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है, सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। शुरू के दिनों में तो ये भी दलील दी गई थी कि कुछ ट्रैक मेंटेनेंस है, लेकिन बाद में फिर ये भी साफ हो गया कि ट्रैक मेंटेनेंस ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ कोयले की ट्रैफिकिंग को बढ़ाना था, मालगाड़ी को ज्यादा चलाना था, इसलिए यात्री ट्रेनों की बलि चढ़ा दी गई। जी चलिए, अब देखना होगा कि ये जो मुलाकात हुई है, फोन के ऊपर जो बातचीत वार्तालाप की गई है और जो डीआरएम से मिले हैं, क्या इसका कोई असर पड़ता है, क्योंकि यात्री इन दिनों गर्मी में चिलचिलाती धूप के बीच घर से निकलकर जहां गंतव्य पर जाना चाहते हैं उनको काफी दिक्कतें हैं। शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।